एनर्जी का अगर आपके पास शेयर है तो अभी जो रिजल्ट आएगा ना, रिजल्ट में पहले आपको चेक करना है क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि देखिए रिजल्ट एक बार आपके पास आ जाता है, आप किसी भी यूट्यूबर को या फिर इवन पर्सनली मुझे भी देख लीजिए, लेकिन फिर भी मैं आपको कहूँगा कि सारी चीज़ें पता हो जाने के बावजूद भी आपको एक बार बैलेंस शीट डाउनलोड करनी है, रिजल्ट डाउनलोड करना है एंड देन उसको चेक करना है। एंड मैं आज वही पॉइंट्स बताऊंगा कि स्पेसिफिकली सुजलॉन एनर्जी के अंदर कौन से पॉइंट्स चेक करने हैं। बाकी तो सारे पॉइंट्स अलग मतलब एक सेम रहते हैं हर एक स्टॉक के, लेकिन सुजलॉन एनर्जी स्पेसिफिकली व्हाट वी हैव टू चेक इन सुजलॉन एनर्जी इन द अपकमिंग रिजल्ट। और मैं आपको कहना चाहूंगा कि रिजल्ट अब तक नहीं आया है। रिजल्ट नहीं आया है तो फिर आप एक काम कर सकते हो, ये जो आपके सामने लिंक दी गई है ना, ये लिंक पे क्लिक कर लेना fingrow.public पर। उस पर क्लिक करोगे तो उस पर मैं सारे अपडेट्स दे देता हूँ। इसका रिजल्ट जैसे ही आउट होगा या फिर उसकी डेट आउट होगी कि किस डेट को आने वाला है, सो डेफिनेटली वी विल अपडेट यू विद द डेट एंड द डिस्क्रिप्शन व्हाटएवर इट इज। तो सारी डेट्स अपडेट हो जाएगी, बस आपको इधर क्लिक करके ज्वाइन हो जाना है। तो जो भी डेट रहेगी और जो भी अलग अलग शेयर की डेट रहती है उसको खाली एक ही क्लिक में आप एक ही मैसेज के अंदर जो है वो इस्तेमाल कर सकते हो। तो चलिए चलते हैं हमारे वीडियो की तरफ। सो बेसिकली योर यू हैव टू फाइंड आउट 2 to 3 मेन पॉइंट्स। सबसे पहला पॉइंट मैं आपको बताऊंगा कि देखिए ये एक विंड एनर्जी टर्बाइन जनरेटर की कंपनी है। जितना ज़्यादा फ्यूचर एक विंड एनर्जी का है उससे कहीं ज़्यादा फ्यूचर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का है और दूसरे जो पावर प्लांट है सोलार एनर्जी से वो है। क्योंकि देखिए विंड एनर्जी जो रहता है ना, विंड एनर्जी के अंदर हमें ये देखने मिलता है, ये बड़े बड़े जो रहते हैं ये पवन चक्की जो इसे कहते हैं हम, ये देखने मिलता है। तो जब ये टर्बाइन्स घूमते हैं ना तो ये स्पेस बहुत ले लेते हैं। और सोलार एनर्जी क्या रहती है, एकदम स्लीक सेल्स रहते हैं। सो दैट डिक्रीजेज द कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस ऑफ सोलार एनर्जी। सो ये एक अच्छा पॉइंट हो जाता है। तो सुजलॉन एनर्जी आप इको फ्रेंडली एनर्जी कह सकते हो, लेकिन जितना डिमांड आने वाले टाइम में इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर सोलार एनर्जी का रहेगा उसका उतना जितना डिमांड इसका जो विंड टर्बाइन का है उतना नहीं रहेगा। मैं कोई बाइंग रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। और अगर आप अभी तक बने हुए हो तो सबसे पहले एक चीज़ समझ लेना कि कंपनी के अंदर बहुत ज़्यादा प्रमोटर होल्डिंग है ना, प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग गिरा दी है और ये लास्ट क्वार्टर में ही हुआ है। तो ये जो कांड लास्ट क्वार्टर में हुआ है ना, अभी ये जो क्वार्टर के अंदर अगर ये होल्डिंग गिरा देते हैं तो डेफिनेटली आप इसके अंदर से एक पोजीशन हटा सकते हो और निकल सकते हो। मैंने आपको डेफिनेटली कहा है एकदम निकल सकते हो, क्योंकि देखिए अगर ये पोजीशन गिर जाती है ना तो मैं तो पर्सनली इधर से निकल जाऊंगा। क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखोगे तो इनके पास जो कैश पड़ा है, नेट कैश फ्लो देखिए अभी 180 करोड़ का नेट कैश फ्लो अभी के टाइम पर इनके प्रेजेंट डेट के पास पड़ा है। अभी फिलहाल तो कितना पड़ा है नो वन नोस, रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन 180 करोड़ का इनके पास कैश पड़ा है। और इनका अगर आप मार्केट कैपिटलाइजेशन भी देखो तो अराउंड 6000 करोड़ का है। तो हम पकड़ के चल सकते हैं कि अराउंड 10% नहीं तो फिर अराउंड अगर आप पकड़ो तो 600 करोड़ ना, तो फिर वो 10% हो गया। एंड देन अगर आप पकड़ो तो 2 से 3% जो इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन है उतना तो इनके पास नेट कैश फ्लो पड़ा ही है। सो दोस्तों ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है कि इनके पास इतना नेट कैश फ्लो है, बट फिर भी अगर ये अपनी इक्विटी को डाइल्यूट कर रहे हैं एंड लगातार कर रहे हैं, इतनी कम इक्विटी को डाइल्यूट कर रहे हैं, सो दोस्तों कहीं ना कहीं एक रेड सिग्नल हो जाता है। सो अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो एकदम ही कम करना या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछे बिना तो मत करना। क्योंकि देखिए जिस स्टॉक के अंदर हमें क्लियर कट वे दिख रहा है फ्यूचरिस्टिक का, तो वो तो मैं कह देता हूँ कि आप ये सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखो एंड देन आप इसके अंदर जो है ये पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। बट ये पर्टिकुलरली एक ऐसा स्टॉक है, सबसे पहले तो विंड एनर्जी का डिमांड उतनी नहीं है जितनी सोलार एनर्जी की है। हाँ विंड एनर्जी की डिमांड है लेकिन उतनी नहीं है जितनी सोलार एनर्जी की है। सेकेंडली अगर हम देखें तो इनका जो प्रमोटर होल्डिंग है वो कम हुआ है। तो जनरली आपको सबसे पहला जो पीडीएफ में आके देखना है वो पीडीएफ में आके रिजल्ट देखना है और वो रिजल्ट के अंदर ये लिखा रहेगा कि प्रमोटर होल्डिंग बढ़ी है या कम हुई है। सो आपको बेसिकली क्या करना है, प्रमोटर होल्डिंग अगर ये कम हो जाती है 16 के नीचे या फिर 15 के नीचे आ जाती है, सो डेफिनेटली आई एम पर्सनली सजेस्टिंग यू कि आप इसके अंदर से एग्जिट ले सकते हो। मैंने हर एक वीडियो में कहा है, हर एक वीडियो में मैंने कहा था कि मेरे पास तो ये होल्डिंग है ही नहीं, सो मैं तो इसके अंदर एग्जिट लूंगा ही नहीं, मतलब एंट्री नहीं ली है। तो अगर आप इसके अंदर मोस्ट ऑफ द टाइम एंट्री ली होगी तो आप डेफिनेटली इसके अंदर एग्जिट ले सकते हो। क्योंकि देखिए ये एक पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एंड कई सारे जो हमारे कंपनीज है वो डाइल्यूट हो गई और डूब गई ओनली बिकॉज उनके प्रमोटर्स बार बार अपना माल बेच रहे थे एंड एक ही बार में प्रमोटर्स का सारा माल खत्म हो गया। तो दोस्तों ये एक देख लेना। एंड अगर उनकी स्टेबल रही तो एक ठीक ठाक है, मतलब ग्रीन फ्लैग तो नहीं कह सकते लेकिन येलो फ्लैग हो जाएगा। अभी फिलहाल अगर ये गिर
गिर जाता है, प्रमोटर होल्डिंग फिर से अपनी होल्डिंग डाइल्यूट कर देते हैं, सो यू शुड हैव अ रेड फ्लैग विथ यू। बट अगर जनरली वो लोग रखते हैं और थोड़ी सी बढ़ा लेते हैं तो फिर वो ग्रीन फ्लैग की तरह काम करेगा। अब ये एक चीज़ काम कर गई। अब सेकंड चीज़ जो देखनी है ना कि नेट कैश फ्लो इनका कितना है। नेट कैश फ्लो तो वैसे तो ईयर बाय ईयर दिखता है, तो चलिए नेट कैश फ्लो को हटा देते हैं। वो जनरली एकदम आप डीप में डग करोगे ना सो आपको नेट कैश फ्लो भी उसके अंदर दिख जाएगा, बट उसको थोड़ा सा निकालना रहता है, मतलब उसको कैलकुलेट करना रहता है। सो लेट्स जस्ट निगलेक्ट इट, हम इसको बाद में देख लेंगे हमारे वीडियोस के अंदर अगर आपको चाहिए होगा तो देखो शेयर कैपिटल कितना है। शेयर कैपिटल पिछली जो मार्च क्वार्टर है उसके अंदर बढ़ा है, एंड जो सेकेंडली इसका जो सेल्स है ना वो सेल्स गिरा हुआ है। तो ये ईयर ऑन ईयर तो हम कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, हम तो ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर कर रहे हैं। सो हमें बेसिकली प्रॉफिट एंड लॉस का क्वार्टर रिजल्ट देखना पड़ेगा, स्टैंड अलोन रिजल्ट। तो दोस्तों स्टैंड अलोन रिजल्ट में इनका पिछली बार से है ना हर क्वार्टर के अंदर हमें इसके अंदर बढ़ोतरी देखने मिली है, जिसकी वजह से कई सारे लोग इसके अंदर इन्वेस्टेड रहे हैं। बट जनरली हमने हर एक क्वार्टर के अंदर एक्सपेंसेस भी बढ़ते हुए देखा है, दैट इज बाय हमें जो मेन चीज़ देखने मिलती है वो प्रॉफिट का देखने मिलता है। सो बेसिकली इन्होंने इस टाइम पर बहुत ज़्यादा एक प्रॉफिट किया था, फिर बहुत लंबा लॉस कर दिया था, फिर एक लंबा लॉस किया था, फिर अभी प्रॉफिट किया था पिछले ही क्वार्टर में। तो दोस्तों इनका मतलब एक आप कह सकते हो अराउंड एक बेस पॉइंट आ गया था कि बस अभी इसके अंदर ना प्रॉफिट ना लॉस, ऐसा पॉइंट आ गया था। बट स्टिल उसने एक रेगुलर जनरल सा उसने इन्वेस्टमेंट दिया था, रिटर्न दिया था, प्रॉफिट दिया था। सो दोस्तों अगर ये प्रॉफिट 5 का 50 हो जाता है या फिर 100 हो जाता है तो आप डेफिनेटली इसके अंदर देख सकते हो, बने रह सकते हो, या फिर आप इन्वेस्टमेंट करने का भी सोच सकते हो अगर सारे क्राइटेरियाज ग्रीन कलर के सिग्नल में आ जाते हैं। तो पहला क्राइटेरिया ग्रीन सिग्नल है कि प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई होनी चाहिए। अगर नहीं बढ़ाई है तो आप जनरली थोड़ा सा रिस्क लेके ले सकते हो, वरना अगर बढ़ा दी है तो आपका रिस्क जो टेकिंग है ना वो कम हो जाता है। और अगर इनका नेट प्रॉफिट जो है वो माइनस नहीं आता है, ये देखिए ये तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है ना, फिर टैक्स कट गया भैया तो ये तो नेगेटिव में आ गया ना। तो नेट प्रॉफिट जो है एकदम एंडिंग में जो हमारे हाथ में बचा हुआ पैसा वो इनका नेगेटिव में था, तो ये नेगेटिव भी नहीं होना चाहिए। अगर ये नेगेटिव से पॉजिटिव ब्रेक इवन पॉइंट में आ जाता है ना, इवन अगर ये 0 हुआ तो भी चलेगा, लेकिन अगर ये पॉजिटिव में हुआ ना, अगर 22 नहीं हुआ, थोड़ा सा नीचे नहीं गया, जनरल सा आया, इन्होंने अपने एक्सपेंसेस को मैनेज कर लिया, सो डेफिनेटली आप इसके अंदर पोजीशन बना के चल सकते हो और ये ग्रीन सिग्नल हो जाएगा। तो पहला ग्रीन सिग्नल ये है कि जो प्रमोटर होल्डिंग है वो बढ़ जानी चाहिए, एंड सेकेंडली ग्रीन सिग्नल ये है कि नेट प्रॉफिट जो है वो नेगेटिव में तो एटलीस्ट नहीं आना चाहिए। अब चलिए थर्ड जो चीज़ है उसकी तरफ बढ़ते हैं। अगर हम इसका जो शेयर प्राइस है वो देखें तो ये 7 रुपये 10 पैसे पर है, और इसका जो एकदम कॉम्पिटिटर है ना ये हेवेल्स इंडिया है। अब दोस्तों देखो हेवेल्स इंडिया के कई सारे बिजनेस है, उसमें से एक बिजनेस ये भी है विंड टर्बाइन का। सो इस सेक्टर के अंदर, जिस सेक्टर के अंदर सुजलॉन एनर्जी काम करता है, उसका जो सेक्टर लीडर है वो हेवेल्स है। एंड हेवेल्स अकेला नहीं है, हेवेल्स के अंदर बहुत वेरिएशंस देखने मिलते हैं। अभी फिलहाल तो उन्हें दिवाली का भी फायदा होगा, दिवाली के अंदर बहुत सारे क्रैकर्स जलते हैं, लाइटनिंग होती है, सो हेवेल्स वो भी बनाता है। सो दोस्तों अगर आपको एकदम वेरिएशन वाला चाहिए, आपको पता होगा बिग बुल राकेश झुंझुनवाला, तो उन्होंने ये हमारा टाइटन जो सिलेक्ट किया था, टाइटन वो खाली गोल्ड का बिजनेस नहीं करता था, उसने फिर बाद में वेरिएशंस लाए, उसने गोल्ड के साथ साथ ही जो स्पेक्स के सेगमेंट में घुस गया, फिर उसके अंदर अलग अलग कमोडिटीज़ के सेगमेंट में घुस गया, फिर बहुत सारे सेगमेंट्स के अंदर आज जो है टाइटन काम करता है। सो ये वॉच के सेगमेंट में घुस गया, सो टाइटन की वॉच मिलती है, टाइटन के स्पेक्स मिलते हैं, बहुत सारी चीज़ें टाइटन से रिलेटेड मिलती है। सो ये वेरिएशन डिफाइन करता है कि आपका स्टॉक मल्टीबैगर बनेगा या नहीं। भले ही आपको ये जो कॉस्ट दिख रही है ना ये 1300 रुपये दिख रही है, लेकिन यकीन मानो ये 1300 बहुत सस्ता है और ये 7 रुपये बहुत ज़्यादा महंगा है। और ये मैं क्यों कह रहा हूँ, अगर जो मार्केट में बहुत टाइम से होगा या फिर मार्केट में अभी अभी आके अगर आपने मार्केट को एनालाइज कर दिया होगा ना, तो आप समझ रहे होगे कि मैं ये 7 रुपये को महंगा क्यों कह रहा हूँ और ये 1390 रुपये को जो है सस्ता क्यों कह रहा हूँ। क्योंकि देखिए अभी तो 1300 है ना, ये आपको 2500 के तो ऊपर डेफिनेटली देखने मिलेगा ही दिवाली तक। तो दिवाली तक इनका बिजनेस बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है। सो आप शॉर्ट टर्म के लिए या फिर दिवाली वाला मेरा वीडियो देख सकते हो, उसके अंदर हेवेल्स का मैंने जिक्र किया है, सो आप हेवेल्स को भी चेकआउट कर सकते हो। और ये देखिए ये तो हमारे 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट ये है कि ये जो प्रमोटर होल्डिंग है डिक्रीज है, ये तो कौन से हट जाएगा, क्योंकि देखिए ये जो कौन है ना उसके अंदर प्रमोटर होल्डिंग थी, तो ये एक रेड पॉइंट हट जाएगा। एंड ये सेकेंडली जो अर्निंग्स है ना, आपको देखना है कि अर्निंग्स ज़्यादा बड़ी है या नहीं। अर्निंग्स ज़्यादा बढ़नी नहीं चाहिए,
मतलब ऐसा नहीं है कि अर्निंग्स बढ़ जाएगी तो नुकसान होगा, नहीं दोस्तों, अर्निंग्स मतलब बढ़ेगी, लेकिन जितना तेज़ी से अर्निंग्स बढ़ रही है उतना ही तेज़ी से कोर एक्टिविटी वाले प्रॉफिट बढ़ने चाहिए, जो मैं आपको इधर बता रहा हूँ। ये जो है ना अदर इनकम, ये अदर इनकम का सेक्शन ही 90 करोड़ का है। तो ये 90 करोड़ के सेक्शन की वजह से ही हमें इसके अंदर प्रॉफिट देखने मिला, और ये 22 जो है ये 22 आते हुए देखने मिला, वरना ये पिछली बार की तरह 60 हो जाता। तो ये 3 चीज़ें का ध्यान आपको डेफिनेटली रख के चलना है, इंटरेस्ट का रख के चलना है। चलिए इंटरेस्ट को, जो अभी उनका लोन है वो तो थोड़ा SBI से डीलिंग में थोड़ा ठीक हो गया है, मतलब लोन तो नहीं लेकिन उन्होंने जो डीलिंग की है उसका वीडियो भी आपको मिल जाएगा। एंड डीलिंग को मैं अभी थोड़ा सा समझाऊंगा तो मुझे पूरा समझाना पड़ेगा, बट वेट, हम इसके बारे में बात करेंगे किसी और वीडियो में। तो सबसे पहले हमने बात किया कि इनकी जो अदर इनकम है वो ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, मतलब ज़्यादा हुई तो चलेगा लेकिन नेट प्रॉफिट भी बढ़ना चाहिए। नेट प्रॉफिट नहीं बढ़ रहा है, खाली अदर इनकम भी बढ़ रही है, तो दोस्तों ऐसे स्टॉक के अंदर पैसा डाल के हमें कुछ फ़ायदा नहीं मिलेगा। एंड सेकेंडली, अगर हमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन वाला बिजनेस चाहिए तो डेफिनेटली हमें इसके अंदर जो है हैवेल्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है, क्योंकि हैवेल्स अभी भी सस्ता है। क्योंकि देखिए सेल्स ग्रोथ जो है इसकी हमेशा से कम रही है, एंड मैं इसके खिलाफ नहीं कह रहा हूँ, मैं बस आपको कह रहा हूँ कि ये जो है हमारा नेट कैश फ्लो ये कम नहीं होना चाहिए, 180 रहना चाहिए या फिर 180 से ऊपर चले जाना चाहिए। एंड सेकेंडली जो है मतलब थर्ड एंड लास्ट जो है फुल एंड फाइनल, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्रमोटर होल्डिंग जो है, प्रमोटर होल्डिंग ज़्यादा बढ़ जानी चाहिए या फिर 17 के ऊपर ही चले जानी चाहिए, 15 तक या फिर 16 तक भी नहीं आनी चाहिए, ज़रा भी गिरनी नहीं चाहिए, वरना ये एक रेड फ्लैग हो जाएगा एंड आने वाले टाइम में ये स्टॉक आपको गिराएगा। मैं आपको एक पैटर्न बता देता हूँ। ये विकास लाइफ केयर का शेयर है और ये पिछले 1 साल से है ना इस हालत में 16% गिर चुका है विकास लाइफ केयर का शेयर। और यहाँ पर जब इसने एक लंबी सी अपसाइड दिखाई थी ना, और कई सारे लोगों ने इसके कवर करना चालू कर दिया था, एंड स्टिल नाउ पीपल आर कवरिंग दिस, एंड कई सारे लोग इस स्टॉक के बदले बर्बाद हो चुके हैं। मैंने हमेशा से कहा था इस जगह पर भी कि इसे ज़्यादातर बाय मत करना, मतलब इतना बाय मत करना कि आपके पैसे अटक जाए, आपके पैसे चले जाए और आपको इधर उसके अंदर वेट करने का दुख हो कि यार मेरे पैसे तो यहाँ पर डूब रहे। इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मत करना, और आपने इन्वेस्टमेंट नहीं किया होगा और अगर आप फिनग्रो के व्यूअर होगे तो आपको इतना ज़्यादा लॉस नहीं हुआ होगा। लेकिन इससे हमें एक सीख लेनी है। मैं ये नहीं कह रहा कि जो विकास लाइफ कह रहा है वो खराब हो गई, और मैं उसको अच्छा भी नहीं कह रहा, मैं बस इन जनरल आपको एक बात बता रहा हूँ कि अगर आपको इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना है तो आप अपने जो है ये पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए, इन्वेस्टमेंट की क्राइटेरिया को फुलफिल हो जाता है तब आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और शॉर्ट टर्म के लिए जो एंट्री लेने वाला है या फिर लॉन्ग टर्म के लिए भी अगर आप पोजीशन बनाने का सोच रहे हो ना, या फिर एंट्री लेने का सोच रहे हो, सो वेट, आपको थोड़ा सा वेट करना है एंड रिजल्ट के आने का वेट करना है। एंड जैसे ही इसकी डेट आती है वो टेलीग्राम चैनल से अपडेट होती जाएगी। और टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होने का एक और एक फ़ायदा है कि टेलीग्राम चैनल में है ना हम लाइव डिस्कशन कर सकते हैं। जितने भी लोग टेलीग्राम के अंदर जुड़े हुए हैं सब एक दूसरे से बात कर सकते हैं। एंड सेकेंडली उसके अंदर मैं भी मोस्ट फ्रीक्वेंटली एक्टिव ही रहता हूँ और उससे आपको डेली न्यूज़ भी अपडेट हो जाती है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसको जो है कमेंट कर देना और टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाना। बस इतना ही कहना चाहूँगा कि ये तीनों चीज़ अगर आपको फुलफिल हो जाती है सुजलान एनर्जी में तो डेफिनेटली गो फॉर इट, वरना आप थोड़ा सा वेट कर सकते हो और 3 महीने का वेट कर सकते हो, और Q3 का जो वेट है उसके अंदर अपना सेल्स और रेशियो सारी चीज़ें देखकर उसके अंदर बाद में इन्वेस्टमेंट का मन बना सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। इफ़ यू स्टिल हैव एनी डाउट रिलेटिंग एनीथिंग, आई एम ऑलवेज जस्ट अ कमेंट अवे फ्रॉम यू।